उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धर्मनगरी अयोध्या आगमन से पहले वो सभी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए अयोध्या दौरे पर रहेंगे। खराब मौसम के चलते कल सीएम योगी की अयोध्या यात्रा स्थगित हो गई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 2 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। वो शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे के सभी प्रबंधों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या दौरे के दौरान यहां 15,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थल का दौरा करेंगे। वो कार्यक्रम स्थल और रोड शो क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेंगे। साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और राजनेता विजयकांत का कल निधन हो गया था। 71 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके पार्थिव शरीर को सार्वजनिक श्रद्धांजलि के लिए कोयम्बडू कार्यालय से आइलैंड ग्राउंड अनासलाई लाया गया है, जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सभी एकत्र हुए हैं। अभिनेता विजयकांत के निधन के बाद सिनेमा और राजनीतिक जगत के दिग्गज शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। रजनीकांत ने उनके निधन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। डीएमके प्रमुख और अभिनेता कैप्टन विजयकांत के निधन पर अभिनेता रजनीकांत ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, अपने प्यारे दोस्त को खोना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दर्दनाक है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राम मंदिर निर्माण में देरी के पीछे का राज खोला। उन्होंने कहा, जब कोई व्यक्ति लोगों के सपनों को पूरा करने का संकल्प लेता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा था कि दिवाली इस साल 3 बार मनाई जाएगी। पहली दिवाली के दिन, दूसरी 5 राज्यों में चुनाव की गिनती के दिन और तीसरी 22 जनवरी 2024 को। एक व्यक्ति की इंतजार थी, एक हस्ती की इंतजार थी, एक भारत माता के गौरवान्वित बेटे की इंतजार थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में। एक संकल्पित व्यक्ति जब निकलता है तो असंभव कार्य भी संभव हो पाता है। क्या वजह मानते हैं कि राम मंदिर इतने दिनों तक नहीं बन पाया? चूंकि आपने पॉलिटिक्स में एक लंबा सफर तय किया है, किन वजहों? एक व्यक्ति की इंतजार थी, एक हस्ती की इंतजार थी, एक भारत माता के गौरवान्वित बेटे की इंतजार थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में। जिन हजारों साल से लोगों के जो सपने थे, उन सपनों को पूरा करने का संकल्प लेकर
एक संकल्पित व्यक्ति जब निकलता है तो असंभव कार्य भी संभव हो पाता है। और इस अभियान में मेरे लिए स्वयं एक भावनात्मक क्षण है, क्योंकि सन 80 के दशक में मेरी आजियम्मा राजमाता साहब विजयराजे सिंधिया जी भी इसी अभियान के साथ जुड़ी हुई थी, लाल कृष्ण अडवाणी जी के साथ, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ। और एक भावनात्मक क्षण मेरे लिए स्वयं है। और एक, जैसे मैंने कहा, एक व्यक्ति, एक भारत माता के बेटे की इंतजार थी जो उस संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित कर पाए, और वो हस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जिन्होंने आज की पीढ़ी नहीं लेकिन हजारों साल पुरानी पीढ़ियों के सपनों को साकार करने में पूर्ण अपना योगदान केवल नहीं दिया, लेकिन क्षमता के आधार पर वो पूर्ण रूप से साकार करवाया है। और 22 जनवरी, जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा, इस साल में 3 दिवाली होंगी। एक दिवाली जो हमने मनाई भगवान की दी हुई, दूसरी दिवाली जब 5 विधानसभाओं के चुनाव के नतीजे आए, और तीसरी दिवाली 22 जनवरी को मनाई जाएगी। 24 में आप चुनाव लड़ेंगे? जो पार्टी कहेगी, पार्टी का सिपाही हूं, जो पार्टी कहेगी मैं करूंगा। जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी ने ललन सिंह का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी प्रमुख के पद के लिए नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा। वरिष्ठ पार्टी नेता केसी त्यागी ने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी का अध्यक्ष चुना गया है। पिछले काफी समय से जेडीयू में सांगठनिक बदलाव को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। हालांकि बैठक से पहले ललन सिंह ने इस्तीफे की खबरों को अफवाह बताया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए एक साथ पहुंचे थे। समय पर कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई हुई है और उसमें अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक आर्थिक मुद्दों पर विमर्श होगा, जिससे पार्टी की आगे की रणनीति तय होगी। नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। नीतीश कुमार, हमको तो आप पहला आदमी है जो सुना रहे हैं। आप तैयार हैं? नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की बात हो रही है। उसमें अब देखिए, अब उसमें क्या होगा ये अभी हम कैसे बता सकते हैं। उसमें तो जो भी मुद्दा एजेंडा पर आएगा उसी पर न विमर्श होगा। और अभी तो हम लोगों के जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी हैं, तो अभी तो वो हैं, दूसरे के बनने का अभी कहाँ सवाल है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में फैसला हो सकता है आपको क्या? राष्ट्रीय बैठक, जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक है उसमें भी तो यही बात होगी ना। अभी तो हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन बाबू हैं, तो फिर दूसरे के बनने की कहाँ बात है। तो नीतीश जी को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए अध्यक्ष पद की। हम कह रहे हैं कि अभी ललन बाबू अध्यक्ष है और अच्छे से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद तेजस्वी सूर्या ने बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गुलामी बयान पर बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का गुलामी की विचारधारा का इतिहास रहा है जो आजादी के बाद भी जारी रही। उन्होंने दावा किया कि गुलामी कांग्रेस के डीएनए में है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी का डीएनए उन विचारधाराओं की गुलामी है जो भारत के बाहर उत्पन्न हुई है। बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता ब्रिटिश राज के पास रही। आजाद के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी नीतियों के माध्यम से अंग्रेजों के कानूनों को जारी रखा। इसलिए राहुल गांधी के लिए ये कहना बहुत बड़ी बात है कि भाजपा गुलामों की पार्टी है। गुलामी व्यवहार कांग्रेस पार्टी का डीएनए है। The DNA of the Congress party is slavery to ideologies that have originated outside of India
and have always wanted to dominate India. For a very long time, the Congress party's presidentship, even when other parties and other freedom fighters were demanding for Purna Swaraj, the presidentship of the Congress party was held by the Britishers. Even after India got independence, the Congress party, through its policies and its administrative thinking, in one way or the other continued the same British Raj. This was not only evident in India, but even the Britishers themselves acknowledged this, which is why Britain's newspaper The Guardian, in its editorial on the 18th of May 2014, right after Prime Minister Modi ji got elected to office, commented in its editorial that the British Raj has truly come to an end today. So it is too rich from Rahul Gandhi and the Congress party to say that the Bharatiya Janata Party is a party of gulams. Gulami is in the DNA of the Congress party. Gulami mansikta and gulami behavior is the DNA of the Congress party. So Rahul Gandhi should first take lessons in history about his own party, about how slavishness to the British, slavishness to those ideologies which came outside of India have defined the history of the Congress party, not only before independence but even after independence, before commenting on the Bharatiya Janata Party. दिल्ली में बैठक के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कई दिनों से इसकी चर्चा हो रही थी, जिसके बाद दिल्ली में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद इस पर मुहर भी लग गई। खबर है कि जेडीयू के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सीएम नीतीश कुमार होंगे। इसकी घोषणा की जाएगी। ललन सिंह के इस्तीफे पर बिहार बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि ये जनता दल यूनाइटेड का अपना मामला है, ये जेडीयू की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम आज भी तैयार हैं और चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर चुनाव लड़े। दोनों को हम लोग हराने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना बिगुल फूंक दिया है। चुनाव से पहले INDIA गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जल्दी चर्चा हो सकती है। कांग्रेस के सूत्र के अनुसार सीट बंटवारे को लेकर जनवरी के पहले हफ्ते में चर्चा हो सकती है। गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस जल्द दूसरे दलों के साथ चर्चा शुरू करेगी। बताया जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में ही कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ बैठक करेगी और सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा करेगी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सोनिया गांधी शामिल होंगी। पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सोनिया गांधी शामिल होने जा रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई नेताओं को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया है। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि राम मंदिर में होने वाले कार्यक्रम में कौन-कौन से कांग्रेस नेता शामिल होंगे। उत्तराखंड में मृतक आश्रितों को सरकारी नौकरी देने के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। दामी सरकार ने उत्तर प्रदेश के जमाने वाले भर्ती नियम में बड़ा संशोधन किया है। अब परिजन के निधन के बाद उनके परिवार के किसी सदस्य को मिलने वाली सरकारी नौकरी का दायरा बढ़ा दिया गया है। सरकार ने उनके लिए राज्य लोक सेवा आयोग का भी दरवाजा खोल दिया है। आइए जानते हैं राज्य सरकार की नई गाइडलाइन क्या है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने गुरुवार को एक आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट डाइंग इन हार्नेस रूल्स 1974 को बदलकर उत्तराखंड संशोधन नियमावली 2023 जारी की गई। ये नियम मृतक आश्रितों को मिलने वाली सरकारी नौकरियों में प्रभावी होगा। इसके तहत वो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा निकलने वाली भर्तियों में शामिल हो सकेंगे।
देश में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से तेजी से पैर पसार रहा है। सूत्रों के अनुसार गुरुवार तक कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के कुल 145 केस सामने आ चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये सैंपल 21 नवंबर से 18 दिसंबर 2023 के बीच लिए गए थे। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है और लोगों से भीड़-भाड़ से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 797 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो 225 दिनों में सबसे अधिक है। इससे पहले 19 मई को देश में कोरोना के 865 नए केस मिले थे। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 4091 है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए डेटा के अनुसार 24 घंटों में कोविड के कारण 5 नई मौतें हुई हैं। इनमें से 2 केरला से और एक महाराष्ट्र, पुडुचेरी और तमिलनाडु से है।